बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फ़िज़िक्स क्लास में खुशामदीद। बेटा फ़िज़िक्स में हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। नाम है इसका मोशन इन 2 डायमेंशन। इस चैप्टर में अब तक आपने जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर लिया और हम जो है वो सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे। हमने ये देखा कि सर्कुलर मोशन जो होता है क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक सेंटर पॉइंट के गिर्द गोल दायरे में घूम रहा होता है और उसका जो डिस्टेंस होता है सेंटर पॉइंट से वो सेम रहता है, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। उसके बाद हमने ये बात की कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो भी 2 डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा होता है, जैसे कि अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं, ये जो पंखा चल रहा है, ये सारे सर्कुलर मोशन होते हैं और ये सारे 2 डायमेंशनल मोशन होते हैं। अच्छा, अब सर्कुलर मोशन में जो है फिर हमारे पास 2 तरह की क्वांटिटीज पाई जाती है। एक कहलाती हैं लीनियर क्वांटिटीज और एक कहलाती हैं एंगुलर क्वांटिटीज। ठीक है जी। लीनियर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं जी? डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। और एंगुलर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं जी? यही 3 है, लीनियर और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। हमने इन 6 क्वांटिटीज को कल की क्लास में वाइंड अप कर लिया था, तो थोड़ा सा मैं इनको रिवाइज करता हूँ फिर हम आगे बढ़े जाएंगे। सपोज करें जी ये हमारे पास एक रास्ता है गोल सा और ये उसका सेंटर है। सेंटर को हमने नाम दे दिया ओ। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जी ए पर। ठीक है, ए पर शुरू में है, वो अभी स्टार्ट नहीं किया उसने मोशन। यहाँ पर जो है वो टाइम कह लें आप 0 है, क्योंकि अभी उसने स्टार्ट किया ही नहीं है मोशन। ठीक है जी, अभी उसने स्टार्ट किया नहीं है मोशन, टाइम 0 है, तो डिस्टेंस जो होगा वो भी 0 हो जाएगा और एंगल जो है वो भी 0 हो जाएगा। सब कुछ 0 है, ये स्टार्टिंग है, इनिशियल कह सकते हो आप। इनिशियल टाइम आई लिख देते हैं, चलें हम इसके आगे। इनिशियल टाइम, इनिशियल डिस्टेंस और इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है 6 चीज़ें बताई हैं मैंने आपको। सबसे पहले एस, इसको आप कहते हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट जब गोल दायरे में घूम रहा होता है तो जो आर्क तय कर रहा है, जो सरकमफेरेंस पे डिस्टेंस तय कर रहा होता है, उसको आप कहते हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और एस उसको आप डिनोट करते हैं एस से, और इसका फॉर्मूला तो आप जानते हैं जी, v मल्टीप्लाई बाय टी। उसके बाद इस 1 सेकंड के अंदर ये वाला डिस्टेंस यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में जितना तब्दील हो रहा होता है, इसको आप कहते हो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला होता है एस डिवाइडेड बाय टी। और फिर अगर ये लीनियर वेलोसिटी में तब्दीली हो रही होती है, चेंजिंग आ रही होती है लीनियर वेलोसिटी में, तो हर 1 सेकंड बाद कितनी तब्दीली आ रही होती है उसको आप कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। और इसका फॉर्मूला होता है v अपॉन टी या डेल्टा v अपॉन टी। ये लीनियर क्वांटिटीज है, ये है जी लीनियर क्वांटिटीज। पहला वाला जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा लीनियर वेलोसिटी है और तीसरा जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन है। इनके डिटेल में हमने कल बात कर ली थी। तो ये होता है जी सरकमफेरेंस पर जो फासला तय कर रहा होता है। उसके बाद ये क्या है जी, हर 1 सेकंड के बाद लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है। और ये क्या है जी, एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी हर 1 सेकंड के बाद लीनियर वेलोसिटी में कितनी तब्दीली आ रही होती है। उसके बाद दूसरी तरह की जो क्वांटिटीज होती हैं वो कहलाती हैं एंगुलर क्वांटिटीज। इनमें सबसे पहले आता है आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा से आप इसको डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एस अपॉन आर। उसके बाद आता है जी एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से आप इसको डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा अपॉन टाइम। और फिर आती है तीसरी चीज एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा से आप इसको डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन टाइम। ये 3 आपकी लीनियर और 3 आपकी एंगुलर क्वांटिटीज हैं। पहले थोड़ा सा इनको मैं रिवाइज कर दूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जो आगे की चीजें पढ़नी होंगी उसमें ये बड़ी काम की होती है। ये हमारे पास सर्कुलर मोशन हो गया जी, ये ऑब्जेक्ट का सेंटर है। ऑब्जेक्ट ये ए पर है, ट्रैवल करते करते सपोज करें जी बी पे गया है। ठीक है, तो इसमें इसने ये जो आर्क तय किया है ना, ये वाला डिस्टेंस जो तय किया है, इसको आप कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और जो ये एंगल बना दिया इसने, आप देखें सेंटर से एक एंगल बन गया,
इस एंगल को आप कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, तो ये वाली क्वांटिटी हो गई और ये वाली हो गई। अब उसके बाद हर एक सेकंड के बाद ये कितना चेंज हो रहा है, एक सेकंड के बाद ये जो है आर्क पर कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, इसको आप कहते हो लीनियर वेलोसिटी। और एक एक सेकंड के बाद ये एंगल कितना चेंज हो रहा है, मिसाल है एक सेकंड के बाद 2 डिग्री चेंज हो रहा है या 3 डिग्री चेंज हो रहा है, तो इसको आप कहते हो एंगुलर वेलोसिटी। और फिर इन वेलोसिटीज में अगर तब्दीली आ रही होती है, लीनियर वेलोसिटी में तब्दीली आ रही होती है, उसको आप कहते हो लीनियर एक्सेलरेशन। और अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आना शुरू हो जाता है तो आप उसको कहते हो एंगुलर एक्सेलरेशन। इनके डायरेक्शंस की भी हमने कल बात की थी कि ये जो लीनियर वेलोसिटी होती है इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है जी, बाहर निकलती हुई, ए बी पर ऐसी होगी, ए पर ऐसी होगी। तो इस वजह से हम लीनियर वेलोसिटी को टेंजेंटियल वेलोसिटी भी कहते हैं। और एक्सेलरेशन की भी यही डायरेक्शन होती है, टेंजेंट बार ऐसे, लिहाजा एक्सेलरेशन को भी आप लीनियर एक्सेलरेशन को टेंजेंटियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। जबकि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर जो एक्सेलरेशन होता है इसकी डायरेक्शन जो होती है ये या तो ऊपर बाहर निकलती हुई होती है, यानी कि ऐसे बाहर निकलती हुई, या ऐसे अंदर जाती हुई इस सर्कुलर पाथ के। ठीक है, अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मोशन होता है, ऐसा ऐसे घूम रहा है, जैसे अभी हमारा ऐसा घूम रहा है ना, ए से भी आप देखें ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो वेलोसिटी जो होगी एंगुलर वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन जो है वो बाहर निकलती हुई होगी। अगर आपने ये सर्किल कागज पर ड्रॉ किया हुआ है तो सर्किल से कागज से बाहर निकलती हुई होगी। और अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो फिर कागज के अंदर जाती हुई डायरेक्शन होती है। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के बारे में मैंने बताया था कि अगर रफ्तार यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो सेम डायरेक्शन होती है, जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही इसकी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की। और अगर वेलोसिटी कम हो रही होती है तो फिर इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 6 क्वांटिटीज हैं, 3 लीनियर, 3 एंगुलर एक्सेलरेशन, और 3 एंगुलर है और 3 लीनियर है। बड़ा मामूली मामूली सा फर्क है, जरा इसको गौर से देख लीजिएगा। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप एनी टाइम, कभी भी आप पूछ लीजिएगा। जिस एक क्वांटिटी पर आप मुझसे बोलेंगे मैं आपको वो रिपीट करा दूंगा। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे थे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इस एग्जाम्पल से रिलेटेड बात होती रहेगी हमारी। तो ये ओ है जी, आपके पास ऑब्जेक्ट है जी ए पर। ठीक है, ये हो गया जी आर रेडियस। इस वक्त ऑब्जेक्ट ए पर है, आप कह लें अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ मोशन, तो इनिशियल टाइम हो गया 0। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल कितना हो गया 0, अभी तो इसने चलना भी शुरू नहीं किया। और ना ही कोई एंगल बना हुआ है, तो एंगल भी हम कहेंगे 0। इस वक्त आपका ऑब्जेक्ट ए पर है, सेंटर से उसका फासला रेडियस कहलाएगा। टाइम इसने अभी स्टार्ट भी नहीं किया, 0 टाइम, 0 डिस्टेंस, 0 एंगुलर डिस्टेंस। अब आप ये कहते हैं कि ये चलना शुरू करता है जी, और ये आ जाता है जी बी पर। बी पर आ गया, ये रेडियस है। अब जब ये बी पर आया है तो सपोज करें जी इसको बी पर आने में टाइम लग गया, इसको आप कह लेंगे फाइनल टाइम। इसको टाइम लगा जी 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये बी तक पहुंचा। उसके बाद ये जो इसने आर्क पे तय किया ना, ये वाला डिस्टेंस सपोज कर लें जी ये है 4 मीटर, तो ये एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो फाइनल लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारे पास 4 मीटर। और जो एंगल सपोज करें इसने बनाया है, जिसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो उसने बना दिया जी सपोज करें जी 60 डिग्री का। तो आपके पास जब ऑब्जेक्ट ए पर था टाइम कितना था 0, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना था 0, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कितना था 0। 2 सेकंड के बाद आपका ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर चला गया। इस दौरान इसने जो आर्क पर डिस्टेंस तय किया है उसको आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और वो कितना तय किया है जी 4 मीटर। और इसने एंगल बनाया है सेंटर से कितना 60 डिग्री का। ये हमारे पास कंडीशन है। अब इसमें ये जो इसने 4 मीटर का डिस्टेंस तय किया है 4 मीटर का, ये हो गई लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई हमारे पास 4 मीटर। इसी तरह ये जो इसने एंगल बनाया है 60 डिग्री का, ये जो एंगल बनाया है ये हो गया हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी आ रही है जी 60। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आर्क पे जो इसने वो जो सर्कमफेरेंस पे उसने जो डिस्टेंस तय किया है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जी 60 डिग्री का। ठीक है,
अब हम जरा, ये तो हमारे पास दो चीजें हो गई थी, एक हमारे पास ये हो गई और एक हमारे पास ये हो गई, लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी देख लेते हैं। अच्छा जी, अब इसने देखे जी, एक सेकंड वेलोसिटी जो होती है लीनियर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है जी, इसने डिस्टेंस कितना तय किया है, 4 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा इसको, 2 सेकंड। तो 4 को 2 से डिवाइड करें, 2 मीटर पर सेकंड की इसकी रफ्तार आ रही है। यानी ये हर एक सेकंड के बाद आर्क पर, सर्कमफेरेंस पर 2 मीटर का फासला तय करता है। देख लें जी, बी पर पहुंचने में इसको 2 सेकंड लगे, पहले सेकंड में 2 मीटर, दूसरे सेकंड में 2 मीटर, टोटल हो गए 4 मीटर। तो ये कहलाएगी, ये जो 2 मीटर पर सेकंड हमने निकाली है, ये कहलाएगी लीनियर वेलोसिटी। कितनी निकली, 2 मीटर पर सेकंड। यानी ये हर एक सेकंड के बाद 2 मीटर आर्क पर सफर कर लेता है। 2 मीटर का जो है वो सरकमफेरेंस पर डिस्टेंस तय कर लेगा। पहले सेकंड में 2 मीटर, दूसरे सेकंड पे, यानी ये बी पॉइंट पर ये दूसरा सेकंड है, दूसरे सेकंड पे 4 मीटर हो जाएगा। इस तरह तीसरे सेकंड पे कहाँ होगा, ये 6 मीटर, चौथे सेकंड पे कहाँ होगा, 8 मीटर, 5वें सेकंड पे कहाँ होगा, 10 मीटर। इसको आप कहोगे ये लीनियर वेलोसिटी हो गई, हर एक सेकंड के बाद सरकमफेरेंस पर कितना फासला तय कर रहा है। इसी तरीके से अब हम इसके एंगुलर वेलोसिटी देख लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या निकलेगी इसकी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टाइम। डेल्टा थीटा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, या 2 माइनस 1। ठीक है जी, ये जो डेल्टा थीटा होता है इसका मतलब होता है या तो थीटा 2 माइनस थीटा 1, या फाइनल माइनस इनिशियल कह लें। फाइनल कितना एंगल बनाया है इसने, 60, माइनस शुरू का एंगल कितना था इसका, इनिशियल एंगल 0, तो ये 60 हो गया। तो डेल्टा थीटा हमने डाल दिया ऊपर 60, टाइम हमारे पास 2 माइनस 0, वही 2 आ जाएगा। 60 को 2 से डिवाइड करें तो 30 डिग्री, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई। एंगुलर वेलोसिटी इसकी कितनी आ रही है जी, 30 डिग्री। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, हर एक सेकंड के बाद कितना एंगल बना रहा है। तो ये कितना बना रहा है एंगल हर एक सेकंड के बाद, 30 डिग्री का। देख लें आप, 0 सेकंड पर कितना था, 0 एंगल, 1 सेकंड पर कितना हो गया, 1 सेकंड पर 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू द एंगुलर वेलोसिटी। और 2 सेकंड पर कितना हो गया, 60 डिग्री। देख लें जी, 2 सेकंड पर इसने 60 डिग्री का बनाया हुआ है। 3 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 80 डिग्री का एंगल हो, हाँ 80 डिग्री का हो जाएगा। 4 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का। यानी ये एंगुलर वेलोसिटी आपको क्या बता रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, ये हर एक सेकंड के बाद कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल का इजाफा हो रहा है। 60 है, 30 और ऐड हो जाएगा, 90 हो जाएगा 3 सेकंड के बाद। ठीक है जी, अभी 1 सेकंड के पे 30 है, दूसरे सेकंड पे 30 और ऐड हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तीसरे सेकंड में 30 और ऐड हो जाएगा, 90 हो जाएगा। चौथे सेकंड में 30 ऐड हो जाएगा, 120। यानी हर एक सेकंड के बाद कितना एंगल का इजाफा हो रहा है, इसको आप कहते हो एंगुलर वेलोसिटी। तो हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाली, इसकी 30 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये 30 डिग्री का एंगल बढ़ाता जाएगा हर एक सेकंड के बाद। ठीक, तो यहां तक दोबारा देखें। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा है, इसका लीनियर डिस्टेंस, ये वाली चीज की बात कर रहा हूं मैं, इसकी, इस टेबल को देखिएगा। एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा है, उसका लीनियर डिस्टेंस है जी 4 मीटर। इसका मतलब वो सरकमफेरेंस पर 4 मीटर फासला तय कर चुका है अब तक। उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 60। इसका मतलब उसने सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। उसकी लीनियर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड आ रही है। यानी कि अगर वो चलता रहेगा तो हर एक सेकंड के बाद सरकमफेरेंस पर 2 मीटर का फासला ऐड करता जाएगा। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 वगैरह। और उसकी एंगुलर वेलोसिटी आ रही है जी 30 डिग्री। इसका मतलब है अगर वो चलता रहेगा तो अपने एंगल में 30 का इजाफा करता जाएगा। पहले सेकंड पे 30 होगा, दूसरे सेकंड बाद 60 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा, फिर 150 हो जाएगा, फिर 160 हो जाएगा, ऐसे 30 का इजाफा होता जाएगा। दैट इज द क्वांटिटी इज 4। उसके बाद अगर ये लीनियर वेलोसिटी आपकी तब्दील होती है, लीनियर पहले जरा डायरेक्शन देख लेते हैं। ए पर जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी की, ऐसे टेंजेंट। बी पर क्या होगी, ऐसे टेंजेंट। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो जाएगी।
और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि आप देखें ऑब्जेक्ट ए से बी यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ऐसे, ये होगी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, इस सर्किल से बाहर निकलती हुई, यानी मैं तो स्क्रीन पर ड्रॉ कर रहा हूँ तो स्क्रीन से बाहर निकलती हुई होगी। अगर आपके अगले सेकंड से रफ्तार यही बढ़ती रहती है आपकी, यानी कि एंगल बढ़े जा रहा है 60 से 90, 90 से 120, तो आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही होगी। और अगर आप देखते हैं अगले सेकंड के बाद जो है वो आपका एंगल कम होना शुरू हो गया जी, 60 से 30 हो गया, 30 से 0 हो गया, फिर माइनस में जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है आपकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, तो फिर आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब हमारे पास ये चार क्वांटिटीज के बाद दो और कौन सी रह गई, एक थी हमारे पास एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन और एक एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको ए से और इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। अगर आपकी लीनियर वेलोसिटी में तब्दीली आना शुरू होगी तो लीनियर एक्सेलरेशन बन जाएगा, और अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली आना शुरू होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम आते हैं अगली चीज की तरफ। तो हमने ये 6 क्वांटिटीज पढ़ ली टोटल, 3 एंगुलर और 3 लीनियर। अब जरा हमने, क्योंकि हमारे पास जो इस वक्त फॉर्मूले बने हुए हैं, आप देखें जरा इन फॉर्मूलों को, ये लीनियर आपस में लिंक कर रहा है। देखें जी, ये एस क्या है, लीनियर डिस्टेंस, वी क्या है जी, लीनियर वेलोसिटी, ये ए क्या है जी, लीनियर एक्सेलरेशन, ये क्या है, लीनियर। ये सारे जो फॉर्मूले हैं मैं इनको अलग जगह पे लिख लेता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। हमारे पास लीनियर क्वांटिटीज कौन कौन सी, लीनियर क्वांटिटीज के जो फॉर्मूले हैं कौन कौन से आ गए जी, एक है जी एस इज इक्वल टू वी टी, इसी को चेंज किया मैंने तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपस में लिंक कर रहा है, कोई एंगुलर क्वांटिटी नहीं है इसमें, ना थीटा नजर आ रहा है आपको इसमें, ना एंगुलर वेलोसिटी नजर आ रही है, ना आपको एंगुलर एक्सेलरेशन नजर आ रहा है। इसी तरीके से एंगुलर की जो हमने फॉर्मूले बनाए अभी देखे हमने ऊपर अभी, वो क्या है जी, एक है थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, एक है जी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डेल्टा थीटा अपॉन टी, और एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन टाइम। इसमें आपको कोई लीनियर नजर नहीं आ रही। तो अभी ये फॉर्मूले, ये 6 फॉर्मूले जो हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपस में लिंक नहीं है। अब हम कुछ ऐसे फॉर्मूले ड्राइव करेंगे जिनसे आपकी लीनियर और एक्सेलरेशन क्वांटिटीज लिंक कर जाए। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये एक फॉर्मूला देखें आप। अब इसमें देखें आप, ये v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और ये w क्या है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, यानी ये लीनियर क्वांटिटी, ये एंगुलर क्वांटिटी लिंक हो रही है ना दोनों। ऐसे फॉर्मूले ड्राइव करना है हमें दो, एक के अंदर जो है हमारी वेलोसिटी से लिंक हो जाएंगी और एक के अंदर जो है हमारी एक्सेलरेशन लिंक हो जाएगी। तो अब तक हमारे पास जो 6 फॉर्मूले हैं वो अभी अलग अलग हैं, लीनियर वाले लीनियर के लिए हैं, एंगुलर वाले एंगुलर के लिए। अब हम दो ऐसे फॉर्मूले ड्राइव करेंगे जिससे ये दोनों आपकी जो क्वांटिटीज हैं लीनियर और एंगुलर, ये आपस में लिंक हो जाए। हम करेंगे क्या जी, इसके लिए हम करते ये हैं, आप ये वाला फॉर्मूला लें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, पहली मैं ये वाली इक्वेशन बनाते हैं। अब हम इसमें लेते हैं जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, ये वाला, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। इसमें तो चले आपको जो है लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिंक हुई भी नजर आ रही है। ये थीटा जो है ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एस क्या है जी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो लिंक हुए हैं जी इस फॉर्मूले की वजह से, इस फॉर्मूले की वजह से दोनों तरह के जो आपके डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो दोनों लिंक हुए हैं। हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे टाइम से, डिवाइड बाय टाइम, टाइम से डिवाइड कर दें। लेफ्ट साइड आपके पास क्या हो जाएगी जी, थीटा अपॉन टाइम, और राइट साइड क्या हो जाएगी जी, एस अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय आर। इस आर को अलहदा करके लिख देते हैं, थीटा अपॉन टी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, और ये जो आर है नीचे इसको अलहदा करके लिख दिया हमने 1 अपॉन आर। अब ये थीटा अपॉन टाइम जो होता है,
थीटा अपॉन टाइम, ये देखें जी ओमेगा के बराबर होता है। और एस अपॉन टी जो होता है ये देखें जी वेलोसिटी के बराबर होती है। तो हमने ये थीटा अपॉन टाइम की जगह डाल दिया ओमेगा और एस अपॉन टी की जगह डाल दिया वेलोसिटी, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आर। आर डिवाइड हो रहा है जी, आप इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ओमेगा इज इक्वल टू वी, सही तरह करके लिखें इसको, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब इस फॉर्मूले को देखें, ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, इसमें अब आपकी दोनों किस्म की वेलोसिटी लिंक हो गई, ठीक है ना। इसमें ये वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, हो गई ना दोनों लिंक। तो इस फॉर्मूले के अंदर जिससे हमने स्टार्ट किया है, इसमें हमारे दोनों तरह के डिस्प्लेसमेंट आपस में लिंक हो रहे हैं। इस फॉर्मूले में आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है दूसरा, इसमें अब आपके पास दोनों तरह की वेलोसिटी लिंक हो गई। ड्राइव करना मुश्किल नहीं है, इजी है। आपने टाइम से डिवाइड किया, ये देखें आपने दोनों साइड को टाइम से डिवाइड किया, ये जो थीटा अपॉन टाइम है ये ओमेगा के बराबर हो जाता है, ये लिख दिया आपने, और एस अपॉन टी जो है ये वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। फिर आप ये आर डिवाइड हो रहा था, इसको ओमेगा के पास लेके चले गए, मल्टीप्लाई हो गया। तो दो फॉर्मूले हो गए, एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, इस फॉर्मूले में आपको लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों मिल रहे हैं। और एक हमने ये बना लिया v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसमें दोनों तरह सर की, हाँ बोले सर इसमें ये आर आर कहाँ से आ गया, देखें ओमेगा थीटा अपॉन टी लिखा हुआ है, सही है, और वेलोसिटी एस अपॉन टी लिखा हुआ है, तो एस अपॉन टी के उसमें ये आर कहाँ से आ गया? ये बराबर में है तो सही। ये फॉर्मूला देखो एस अपॉन आर, ये रहा ना आर शुरू से चलता आ रहा है, आपने ये थीटा ये ना एस अपॉन आर, अब दोनों साइड को टाइम से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी टाइम आ गया, यहाँ पर भी टाइम आ गया, ये आ गया टाइम। अब इसकी जगह आपने लिख दिया ओमेगा, सही है। और एस अपॉन टी की जगह आपने लिख दिया वी। आर नीचे है, नीचे रहने दिया, डिवाइड हो रहा था इधर ले गए, मल्टीप्लाई हो गया। आर तो शुरू से ये कहीं गया थोड़ी था, टाइम लाए हम लोग, आर तो वहीं पर ही अपनी जगह पर। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला तो हमने कोई ड्राइव नहीं किया, ये तो हमें क्या नाम है डेफिनेशन से मिल गया। इसमें आपकी दोनों तरह की डिस्प्लेसमेंट लिंक हुई हुई है, और ये हमने एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, इससे हमारी दोनों वेलोसिटीज आपस में लिंक हो गई। इस फॉर्मूले में लीनियर वेलोसिटी से आप एंगुलर या एंगुलर से लीनियर निकाल सकते हो। तो हमने डिस्प्लेसमेंट को भी लिंक कर दिया और वेलोसिटी को भी। अब बारी है एक्सेलरेशन। अब हम एक ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जिससे दोनों तरह की जो एक्सेलरेशन है लीनियर और एंगुलर वो लिंक हो जाए। उसके लिए भी हम यही तरीका अपनाएंगे, यही फॉर्मूला लेंगे अब हम, ये वाला v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा लेंगे और दोबारा इसको टाइम से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय टाइम, वही तरीका। तो अब दोनों के नीचे आप टाइम लिया है, v अपॉन टी इज इक्वल टू आर ओमेगा अपॉन टी, ठीक है जी। दोनों साइड को आपने टाइम से डिवाइड कर दिया। अब ये v अपॉन टी जो होता है ऊपर आप देख लीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ, ये देखें जी v अपॉन टी किसके बराबर है, एक्सेलरेशन, और ओमेगा अपॉन टी किसके बराबर है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है जी। तो ये जो v अपॉन टी अब आ गया हमारे पास, ये जो आ रहा है कहाँ है, ये जो आ रहा है v अपॉन टी, ये किसके बराबर होता है, लीनियर एक्सेलरेशन। और ये जो आ रहा है ये जो आ रहा है ओमेगा अपॉन टी, ओमेगा अपॉन टी, ये एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो वैल्यूज डाल दें, v अपॉन टी की जगह आ गया लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर, और ओमेगा अपॉन टी की जगह आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। देख ले जी इस फॉर्मूले में आपकी दोनों एक्सेलरेशन लिंक हो गई, लीनियर भी आ रही है एंगुलर भी आ रही है। तो यूं हमने अब तीन ऐसे फॉर्मूले बना लिए, एक थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, इस फॉर्मूले से दोनों डिस्टेंस, दोनों तरह के डिस्टेंस यानी कि लीनियर और एंगुलर दोनों आपस में लिंक हो गए। एक हमने ये ड्राइव किया v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसमें दोनों तरह की जो वेलोसिटीज है वो आ गई। और एक हमने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया v इज इक्वल टू आर एल्फा, इसके अंदर हमारे पास दोनों तरह की एक्सेलरेशन आपस में लिंक हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा और इजी है, आपने ये वाले फॉर्मूले से स्टार्ट करें और दोनों साइड को टाइम से डिवाइड कर दें, ये वाला बन जाएगा। फिर आप इसी से स्टार्ट करें और दोनों साइड को टाइम से डिवाइड कर दें, ये वाला बन जाएगा।
तो ये डेरिवेशन आती है अक्सर शॉर्ट के अंदर, बहुत आती है, खास करके ये मिडल वाली v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसमें कोई सवाल है तो पूछ लिएगा। तो अब हमारे पास जरा देखें, तो अब हमारे पास क्या है जी, अब हम जरा इसको फाइनल अब वाइंड अप करते हैं। हमारे पास लीनियर क्वांटिटीज और हमारे पास एंगुलर क्वांटिटीज हैं। लीनियर क्वांटिटीज कौन कौन सी है? सबसे पहले है जी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एस से आप इसको डिनोट करते हो, फॉर्मूला है इसका जी v मल्टीप्लाई बाय टी। इसके अलावा एक है लीनियर वेलोसिटी, इसको आप v से डिनोट करते हो, इसका फॉर्मूला है s अपॉन टी। और एक है आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये तीन लीनियर क्वांटिटीज हैं। इसी तरह इन्हीं की एक एक एंगुलर भी होती है जी, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, थीटा से आप इसको डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है s अपॉन आर। एक होता है जी एंगुलर वेलोसिटी, इसको आप ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टाइम। और एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको आप अल्फा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सर वही जो आपने ऊपर लिखा है सारे हाँ थोड़े। हाँ, ये वही है। 5-6 दफ़ा मैंने यूँ लिखवाए क्योंकि मैं याद कराना चाह रहा हूँ आपको लिखवा लिखवा के, इसलिए 10 दफ़ा लिखवा रहा हूँ मैं। तो 3 ये लीनियर हो गई, 3 ये एंगुलर हो गई, और फिर हमने अब जो है 3, एक तो ये रहा, 3 हमने ऐसे फॉर्मूले बना दिए जिन्होंने आपस में इनको लिंक कर दिया। एक ये है जी थीटा एस अपॉन आर, एक ये है जी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और एक ये है a इज इक्वल टू आर एल्फा। इन तीनों की मदद से आपकी ये तीनों जो है आपस में लिंक हो रही है, ये भी आपस में लिंक, ये भी आपस में लिंक, और ये भी आपस में लिंक। यहाँ तो कोई सवाल है तो पूछिएगा, किसी को कोई सवाल तो पूछ सकते हैं यहाँ तक। ये 6 फॉर्मूले हैं तो छोटे छोटे, लेकिन आपको याद करने होंगे। और 2 अब तक हमने डेरिवेशन किए, v इज इक्वल टू आर ओमेगा और a इज इक्वल टू आर एल्फा, ये पेपर में आती है, जरा ये देखना होगा। अब हमने कल भी एक आपको एक बात बताई थी, अधूरी बात छोड़ के मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में 2 तरह का है, लीनियर और एंगुलर। वेलोसिटी हमारे पास 2 तरह की है, लीनियर और एंगुलर। एक्सेलरेशन हमारे पास 2 नहीं 3 किस्म का होता है। 2 तो हमने पढ़ लिया, एक तो लीनियर एक्सेलरेशन और एक एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन के अलावा एक और एक्सेलरेशन होता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन 3 किस्म का होता है, वेलोसिटी 2, डिस्प्लेसमेंट 2, बट एक्सेलरेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप का होता है जी एक्सेलरेशन। एक और होता है इजाफी, उसको आप कहते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, अब ये आपके पास ऑब्जेक्ट है जी, ये गोल घूम रहा है, ये ए से बी आ गया, फिर बी से ये सी आ गया, सी से ये जो है डी आ गया। अब सपोज करें जी ए पर इसकी वेलोसिटी कुछ भी है और उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, ऐसी बताया हुआ है आपको, टेंजेंट, ये वेलोसिटी है। इसी तरह बी पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी, सी पर ऐसी होगी और डी पर ऐसी होगी, बाहर निकलती हुई होती है वेलोसिटी। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ए बी सी डी 4 पॉइंट ले रहा है, चारों पॉइंट पर मैंने आपको डायरेक्शन दिखाई है वेलोसिटी की, अलग अलग है, बिल्कुल टेंजेंट। जहाँ पर आप देखें ए से बिल्कुल बाहर निकलती हुई, बी से बाहर निकलती हुई, सी से बाहर, डी से बाहर। अच्छा, अब हम ये तो बात कर चुके हैं जी कि अगर आपकी इस वेलोसिटी में, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में तब्दीली आती है, चेंज होता है, तो फिर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसको आप कहते हो लीनियर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में अगर आपकी तब्दीली आती है, यानी मिसाल है यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर 6 हो गई, यहाँ पे 15 हो गई, यहाँ पर 25 हो गई। इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड हो गई, यहाँ पर 25 मीटर पर सेकंड हो गई, यहाँ पर वापस 15 मीटर पर सेकंड हो गई। अब आप देख रहे हैं जगह जगह ए बी सी डी चारों पॉइंट पर मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है। तो हम कहेंगे जी लीनियर एक्सेलरेशन पैदा हो गया, लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है। लेकिन अगर सपोज करें मैग्नीट्यूड में तब्दीली ना हो रही हो, मैग्नीट्यूड में तब्दीली ना हो रही हो, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, जो मैंने आपको कहा था शुरू में हमने यूनिफॉर्म ली है। मिसाल है ए पर भी इसकी रफ्तार जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है, बी पर भी 2, सी पर भी 2 और डी पर भी 2। अब इसका आप मैग्नीट्यूड देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है,
लिहाजा अब लीनियर एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगी, लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगी, जीरो मानेंगे हम। लीनियर एक्सेलरेशन यानी ए कितनी हो गई जी, जीरो, क्योंकि है ही नहीं, रफ्तार में चेंज ही नहीं आ रहा। ऐसे मोशन को हमने कहा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तो ये जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है ये रफ्तार में तब्दीली की वजह से आ रहा है। मैग्नीट्यूड में, वेलोसिटी की अगर मैग्नीट्यूड में तब्दीली हो रही होती है तो ये होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो ये नहीं होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी एक ही जैसी है, तो फिर जीरो लीनियर एक्सेलरेशन। आपकी ये जो अर्थ गोल दायरे में घूम रही है ना सूरज के इर्द गिर्द, ये एक ही रफ्तार से घूम रही है। तो अर्थ के केस के अंदर, अर्थ जो गोल घूम रहा है सूरज में, इसके केस के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है, रफ्तार में चेंज ही नहीं हो रहा, एक ही रफ्तार से घूम रहा है। इसी तरह ये जो हमने सामने एग्जाम्पल ली हुई है, इसमें भी आप देखें जी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, वो सेम है, 2 मीटर पर सेकंड हर पॉइंट पर, रफ्तार में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। इट मींस लीनियर एक्सेलरेशन जीरो। अच्छा, अब लीनियर जीरो है, कुछ भी है, एक और देखें आप, रफ्तार में भले चेंज नहीं आ रहा, डायरेक्शन में चेंज जरूर आ रहा है। रफ्तार अब भी फिक्स है, ए पर कितनी है 2, बी पर भी 2, सी पर भी 2 और डी पर भी 2। मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन हर पॉइंट पर आप देख रहे हैं डायरेक्शन में तब्दीली आ रही है। तो अब यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन तो जीरो है, लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि ये जो है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में तब्दीली होने की वजह से आती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से अब इसमें एक नई किस्म की एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगी, जिसको आप कहते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज यानी कि प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ये जरा एक फर्क ध्यान में रख लिएगा, छोटा सा बारीक सा फर्क है। अगर आपकी लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तब्दील हो रहा होता है, मैग्नीट्यूड यानी 2, फिर 6, फिर 15, फिर 25, मैग्नीट्यूड तब्दील हो रहा है, तो फिर लीनियर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बात काम की है लिहाजा इसको हम लिख देते हैं। अगर आपके पास ये जो वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होगा अगर, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो होगी लीनियर एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी का, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि डायरेक्शन चेंज हो, खाली सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, तो फिर जो आपके पास एक्सेलरेशन पैदा होगा वो तीसरी टाइप का कहलाता है, उसको आप कहते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर आपके पास नीचे डायग्राम देखते हैं, अगर आपके पास ये एक मोशन है, ए पर वेलोसिटी आप कह लें, ए पर वेलोसिटी आपके पास 2, बी पर वेलोसिटी आपके पास है 6, सी पर आपके पास वेलोसिटी है 10। तो अब कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? चूंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तब्दील हो रहा है, तो अब लीनियर एक्सेलरेशन यहाँ मौजूद होगा। और अगर हम देखते हैं जी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो अब वेलोसिटी सेम है, मैग्नीट्यूड उसका सेम है, तो लीनियर एक्सेलरेशन इज जीरो एंड वी हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हिच इज ड्यू टू डायरेक्शन की वजह से। यहाँ पर भी याद रखिएगा, यहाँ पर भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मौजूद होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये देखें डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो दोनों केस में है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज की वजह से होता है। अब ये जो है आपकी इस सर्किल के अंदर भी तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो गोल दायरे में घूम रहा है, उसकी डायरेक्शन मुस्तकिल चेंज हो रही है, लिहाजा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मौजूद है। इस केस में भी आप देखें जी उसकी डायरेक्शन मुस्तकिल चेंज हो रही है, लिहाजा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मौजूद है। हाँ, लीनियर एक्सेलरेशन अगर आपकी वेलोसिटी तब्दील हो रही है मैग्नीट्यूड के एतबार से तो मौजूद होगा, और अगर वेलोसिटी तब्दील नहीं हो रही मैग्नीट्यूड के एतबार से तो फिर ये कितना होगा? जीरो। ठीक है, तो ये जरा इन दो चीजों पर फर्क रख लीजिएगा, इन दो एक्सेलरेशन में अक्सर बच्चा घूम जाता है। तो अब हमारे पास 3 तरह का एक्सेलरेशन होता है जब एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा होता है। एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसका ताल्लुक एंगुलर वेलोसिटी से होता है, उसमें तब्दीली आएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रेजेंट हो जाएगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा, जीरो रहेगा। उसके अलावा 2 तरह के एक्सेलरेशन और होता है हमारे पास। एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन, अगर आपकी लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तब्दील हो रहा होता है तो फिर आप कहेंगे लीनियर एक्सेलरेशन मौजूद है, आ जाएगा वगैरह वगैरह। और अगर आपकी लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स होता है जी, एक ही मैग्नीट्यूड से वो घूमे जा रहा है ऑब्जेक्ट,
तो फिर लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो एब्सेंट हो जाता है। बट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हर सूरत मौजूद होगा, हर सूरत, चाहे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन हो ना हो, चाहे लीनियर एक्सेलरेशन हो ना हो, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लाजमी होगा, क्योंकि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से ये एक्सेलरेशन पैदा होता है। और जब ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा होता है, उसका डायरेक्शन चेंज ही हो जा रहा है, आप रोक भी नहीं सकते हो। यहाँ पर आएगा ये डायरेक्शन, यहाँ पर आएगा ये डायरेक्शन, यहाँ पर आएगा ये डायरेक्शन। तो आपके ऑब्जेक्ट अगर गोल दायरे में घूम रहा है तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगी, जिसकी वजह से सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। अगर आपने उसकी एंगुलर वेलोसिटी फिक्स कर दी, एंगुलर एक्सेलरेशन एब्सेंट। अगर आपने उसकी लीनियर वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड के एतबार से फिक्स कर दिया तो उसकी लीनियर एक्सेलरेशन भी एब्सेंट। लेकिन आप उसकी डायरेक्शन चेंज होने से रोक ही नहीं सकते। अगर आप रोकोगे तो फिर वो सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा, फिर वो लीनियर बन जाएगा, सीधा जाने लग जाएगा। तो एंगुलर ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा मौजूद होती है। कोई सवाल है तो पूछें, क्योंकि क्लास 1 सेकंड के अंदर ड्रॉप हो जाएगी।